पीथमपुर, जिसका एशिया में प्रमुख औद्योगिक नगरी के रूप में नाम आता है, वहां से कल एक मर्डर की खबर आई। ये मर्डर बाकी मर्डर जैसा मर्डर नहीं है। इस मर्डर के पीछे की मानसिकता अलग है। जो अलग है वही हम बताते हैं और आज वही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरी घटना समझ लीजिए। नमस्ते, मैं अमन हूँ, यह VSK मालवा है। 11 अक्टूबर मंगलवार की रात 8:15 बजे के लगभग पीथमपुर के रुपेश बिरला को एक फोन आता है। फोन करने वाला उसे कहीं मिलने के लिए बुलाता है। रात 9:30 बजे के लगभग रुपेश के दोनों फोन नंबर बंद हो जाते हैं। रुपेश का परिवार परेशान हो जाता है क्योंकि रुपेश ने 3-4 दिन पहले ही अपने मम्मी पापा को बताया था कि आशिक पटेल, जो कि मुस्लिम समुदाय से है, समुदाय केवल इसलिए बताया क्योंकि पटेल हिंदू मुस्लिम दोनों में होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो रुपेश ने बताया अपने मम्मी पापा को कि आशिक मुझे धमकी दे रहा है लगातार कि मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूं उससे बात ना करूं, नहीं तो मुझे यानी रुपेश और मेरे परिवार को जान से मार देगा। लेकिन लड़की और रुपेश आपस में प्रेम करते थे। ये बात लड़की ने भी मीडिया के सामने स्वीकारी। बताने के लिए ये बात रुपेश तो जीवित नहीं है, लेकिन लड़की की बात सुन लीजिए। एक शिकायत दर्ज कराई थी, क्या था प्रमाण? आशिक पटेल के प्रति कराई थी। क्या वो मेरे को बहुत दिनों से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि मैं डुग्गू से बात करती थी। उसको ये बात पता नहीं कैसे अच्छी लगती थी, कैसे बुरी लगती थी। वो नहीं चाहता था मैं रुपेश बिरला से बात करूँ। तो वो उसने उनको फ़ोन लगा के धमकी भी दी थी कि तू इससे बात करना बंद कर दे, वरना तुझे कुछ कर दूंगा, है ना। और मुझे भी धमकी दी थी ऑफिस में। बोला था अगर तुमने उससे बात की तो मैं उसको और उसके परिवार वालों को जान से मार दूंगा। फोन बंद आने पर, घर नहीं आने पर परिवार ने बेटे को बहुत जगह खोजा और कहीं नहीं मिला, तो वे इन सब पिछली घटनाओं धमकियों के आधार पर पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने गए। कुछ सूत्र कहते हैं कि प्रारंभ में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कारण कुछ भी हो सकता है, पुलिस की व्यस्तता भी। इस पर हिंदू जागरण मंच ने कुछ प्रदर्शन किए और आशिक पटेल के ऊपर प्रथम दृष्टया संदिग्ध आरोपी के रूप में FIR दर्ज हुई। 12 की रात्रि में उसे पकड़ा गया। उसके साथ कुछ अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा गया। पुलिस की सख्ती के कारण आशिक और उसके साथी ने स्वीकार किया कि उन्होंने रुपेश को मारकर आशिक के घर के पीछे वाले नाले वाले गड्ढे में गाड़ दिया है। पुलिस वहां गई, खुदाई हुई। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि रुपेश का नमक से सनासव बाहर निकला, शायद बॉडी जल्दी गल जाए इसलिए नमक डाला गया था। ये पीथमपुर के लिए बड़ी खबर है। खबर तो पूरे देश के लिए बड़ी है। खैर, इस मर्डर से पीथमपुर का हर जन डर गया। सर्व हिंदू समाज ने आंदोलन किया। प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की। आशिक समेत 7 आरोपियों को पकड़ा गया और आरोपी के अवैध संस्थान बुलडोजर से धूल दूषित किए गए। ये खबर है, लेकिन खबर के पीछे सोचिए कि एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं। उनके परिवार को भी समस्या नहीं है, पर आशिक को है, क्योंकि आशिक चाहता है कि लड़की उससे निकाह करे। ये बात गले नहीं उतरती है कि इतनी भर बात से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। थोड़ा आगे बढ़िए। आशिक पीथमपुर में कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा और कामगार संघ का सदस्य भी था। ये किसी के निराधार आरोप भी हो सकते हैं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, लेकिन इस बात की पुष्टि तो खुद कांग्रेस ने की है, क्योंकि जैसे ही आशिक आरोपी पाया गया उसे कांग्रेस ने अपने दल से प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया, जिसका लेटर आपकी स्क्रीन पर है। एक और बड़ी बात, इस बात पर प्रशासन को थोड़ा अधिक गंभीर होना चाहिए। आशिक के साथ इस अपराध में सम्मिलित सभी लोग उसके किराएदार बताए जा रहे हैं और कईयों के आपराधिक वृत्ति के होने की बात भी पीथमपुर के रहवासियों ने हमें बताई है। यानी शहरों में कुछ गढ़ बन रहे हैं। इन गढ़ों में अपराध करने वाले अपराध में चोरी या जेब काटने वाले नहीं, मर्डर करने वाले हैं। इन 6 आरोपियों में से एक अखिलेश के बारे में हमें सूत्रों ने बताया कि वह ड्रग्स से संबंधित कार्य करता है। उसके यहाँ दिन भर कई लोग जो नशे करते हैं वो लोग बैठे रहते हैं और ये मर्डर में भी सहयोगी पाया गया है। रोज नशे के कारण इंदौर में अपराध बढ़ रहे हैं, ये हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। नशे के कारण जैसे उड़ता पंजाब शब्द प्रचलित हुआ था, वैसे ही अब कहीं कहीं उड़ता MP शब्द भी सुनाई दे रहा है। नशे की लत युवाओं में बहुत बढ़ रही है। पीथमपुर के पास इंदौर है। लाखों विद्यार्थी यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनके बीच नशा ध्यान केंद्रित करने के लिए एकाग्रता के नाम पर बढ़ तो नहीं रहा है। खुद पीथमपुर में लाखों श्रमिक हैं। दिन भर भारी मशीनों से वे भिड़ते हैं। कहीं उनके बीच ड्रग्स किसी रूप में तो नहीं जा रहा। उसके बहुत से तार इस घटना से खुल सकते हैं, वैसे ही जैसे इंदौर के चूड़ीवाला कांड से
मध्य प्रदेश में पीएफआई का तंत्र पकड़ में आया था। और अंतिम बिंदु, हिंदू लड़का और हिंदू लड़की आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन एक मुस्लिम इन दोनों के रिश्तों में बेगानी शादी में दीवाना होता है, अनबन नहीं करता, मर्डर करता है। इसका अर्थ वो केवल लड़की से प्रेम नहीं करता, उसे कब्जाना चाहता है, जिसे लोग आजकल लव जिहाद शब्द नाम से कहते हैं। शायद वैसा ही वो कुछ करना चाहता होगा और इसमें उसके कई लोग सहायक होते हैं। खबर इतनी सी है, आपके लिए इसमें बहुत सी बातें हैं समझने की, अपनों को समझाने की। धन्यवाद।